अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। बहुत ही ख़ास बात यानी ज़रूरी बात होने वाली है, क्योंकि जब एमाल नावे हमारे हाथ में दिए जाएंगे तब हमारी इज़ा यानी हमारी उंगली, हमारा बदन, हमारी ज़बान, हमारी बदन के जितनी भी चीज़ हैं वो सब जवाब देने वाली हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए जान लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इंसान बड़ा झगड़ालू है और उसको बहस यानी इंसान बहुत झगड़ालू है और बहस करने में जब आ जाता है कतारा तो बहस करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। क्योंकि इंसान है वो गलती करेगा, लेकिन इसीलिए कहा है कि आप जाकर जो अच्छी बातें सिखाते हैं यानी दीनदार जो जमाती लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी मजलिसों में जाके बैठा करें। ऐसे लोगों से अपना रास्ता दूर रखें जो आपको गुमराही की तरफ ले जाएंगे। यानी क्या फ़ायदा हमारा बदन का एक एक हिस्सा जिस दिन एमाल हमारे हाथ पर रखे जाएंगे, उस दिन जब हमारा हिसाब होगा, उस दिन हमारा खुद शरीर हमारे साथ नहीं होगा, हमारे खिलाफ खड़ा होगा। उस दिन हम क्या करेंगे? तो इसलिए ऐसे लोगों से अपने आप को हिफाजत में रखें, खुद ही हम बचा सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ हमारे साथ आपके साथ हो जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला जब हमसे मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह ताला हमें उस चीज़ से निकाल कर उन बुरे लोगों से हमारी दूरी बनाता है। क्योंकि अल्लाह ताला हमसे आपसे इतनी मोहब्बत करता है, जो बुरे लोगों के बीच में हम जो बुराइयों में फंसे हुए थे उन्हें से निकाल कर हमें वो अच्छाई की तरफ लेके आते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला अच्छे लोगों से फिर अच्छाई की बातें करवाता है, ताकि और भी लोग अच्छाई की तरफ रुख करें। ताकि अगर हमारी इस वीडियो से किसी एक का भी भला होता है, यानी इस चीज़ से एक का भी भला होता है, जैसे हमारे साथ अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है कि उन बुरे लोगों की गुमराही से, वो झुंड से हमको निकाल कर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत में इतना मशगूल कर दिया कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। क्योंकि अल्लाह ताला हम जानते हैं कि हमें मौत आनी है एक दिन। तो हमारा जब बदन हमारा साथ नहीं देगा तो हम उन लोगों के साथ क्यों खड़े? क्यों वो लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारी क्या हिफाजत करेंगे? तो इसलिए हम कहते हैं बने रहिए हमारे साथ, तो जानने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, हम भी झगड़ालू हैं, ज़बान भी चलाते हैं, क्योंकि ज़बान इंसान की ही चलती है। तब हम उन लोगों से, बुरे लोगों से दूर हटते हैं, अपने बारे में अपने खुदा के बारे में जानते हैं। तब जाके हमें पता चलता है हमने कितनी गलती की है। उसके लिए अल्लाह ताला ने बताया कि तौबा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, सच्ची तौबा करो, मेरी तरफ रुख करो, दुनिया को तुम्हारे कदम पे लाकर झुका दूंगा। क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह की हमें ज़रूरत है, तो अल्लाह की तरफ हमें झुकना है। तो अल्लाह ताला ने इतना वादा किया है कि मेरी तरफ यानी मेरी रुजू करो, मैं तुम्हारी सारी मुराद पूरी करूँगा। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं और दुखी परेशान होते हैं, तब हम रो के गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं ना, उसके लिए अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानी दूर कर दो। मिनटों में वो परेशानी दूर हो जाती है, वो दुख कहाँ गायब हो जाता है हमें खुद नहीं पता चलता है। क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो ना, उसी वक्त आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। जब हमारा खुद का शरीर हमारा संग नहीं देगा तो उस चीज़ का क्या मतलब कि उन चीज़ों में हम मुब्तला रहें। तो चलिए, इंसान बड़ा झगड़ालू है और उसकी बहस की तबीयत क़यामत के दिन भी अपना रंग दिखाएगी और खुदाबंद कुदरत से भी मोहब्बत करेगा। उस वक्त गवाहों की ज़रिया उसकी अज़मत ख़त्म कर दी जाएगी। यानी जब गवाही देगा ना, हमारा एक चीज़, हमारी पलक, होठ, ज़बान सब गवाही देगा ना, उस टाइम तो खुद इंसान के गुस्सा उसके खिलाफ गवाही देंगे। यानी जब हमने गुस्सा किया ना, वो गुस्सा भी हमारे खिलाफ गवाही देगा। क्योंकि हमें इस चीज़ों से पढ़ने के बाद हम थोड़ा बहुत अपने आप को काबू करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमसे गलती हो गई उसके लिए, क्योंकि हम तो इंसान हैं, गलती और गुनाह करते हैं। फिर उसके बाद जब हमें पता है कि हम किस गुनाह में मुब्तला थे और आज तक क्या कर रहे थे, तो उससे हम वापस आते हैं, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें इतना सब्रबंद बना दे कि तेरे सिवा हमें किसी की ज़रूरत ना रहे।
تو جب یہ خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا، برے لوگ آپ کی باتیں بری سن کر ہنکارے بھی بھریں گے اور بری باتیں بھی سوچیں گے، ان کے بارے میں نہ سوچیں برے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ وہ واقعی میں اتنے برے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ 24 گھنٹے لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، کیونکہ وہ کبھی کسی کا بھلا چاہتے نہیں، تو آپ کا بھلا کیسے ہوگا؟ تو ان لوگوں سے اپنے آپ حفاظت کریے۔ چلیے آج ہم منہوں پر مہر لگائیں گے، یعنی ان کے منہوں پر بھی جو زبان اس پہ بھی مہر لگائیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، یعنی ہاتھ بھی ہمارے کلام کریں گے، پیر بھی گواہی دیں گے کہ ہم کہاں کہاں گئے تھے، کیا کیا کام کر کے آئے تھے، کیا نہیں کیا تھا، کس چیز پہ کھڑے ہوئے تھے، کس کا برا کر رہے تھے، کس کا بھلا کر رہے تھے۔ ہمارا جسم جب ہمارا سنگ نہیں دے گا تو وہ چیز کا ہمارا کیا مطلب؟ تو چلیے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی سانہ میں، یعنی اچانک آپ کی ہنسی آ گئی، اسی مجلس میں اچانک ہنسی آ گئی، اور ہم سے فرمایا گیا کہ تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے روز بندے جو اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب کریں گے، اس منظر کو یاد کر کر مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہے گا کہ اے رب، کیا آپ نے مجھے ظلم سے بچانے کا اعلان فرما کر مطمئن نہیں فرمایا ہے؟ یعنی کہ جس دن حساب ہوگا، اس دن کے حساب کو سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس بعد بندہ گئے گا، یعنی اس کے بعد بندہ کہے گا اپنے معاملہ میں کسی کی گواہی نہ مانگوں، یعنی اپنے معاملے میں جیسے کہ ہمیں جب پولیس تھانے کسی بھی جگہ جانا ہوتا تو ایک گواہ کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس ٹائم بھی جب ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی تو ایک گواہ مانگیں گے، تو گواہ مانگوں گا، اگر میرے ہی اندر سے کوئی گواہی دے دے تو اعتبار کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج اپنے بارے میں تیرا خود گواہ ہونا ہی کافی ہے، آج تیرا خود اپنا گواہ ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ ہمارا جسم ہمارا ہی گواہ ہمارے خلاف کھڑا ہوگا تو ہماری گواہی کون دے گا؟ تو اور کاتے کی گواہی بھی کافی ہے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے اس کے اذا کو علم ہوگا، یعنی اذا مطلب ہماری تو علم ہوگا، بولو، چنانچہ اس کے اذا اس کے اعمال کو ظاہر کر دے گی، یعنی اس کی اذا اس کے اعمال کو بھی ظاہر کر دے گی کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، یعنی ہم خود اپنے لیے گواہی بنیں گے جس دن ہمارے اعمال نامے، یعنی ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، وہ ہمارا شریر ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ جب ہم نے ایسے جہاں ہم نے غلط کام کیے ہیں تو یہ ہمارا خود کا شریر ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، یعنی ہماری گواہی کون دے گا؟ جب ہمارا شریر ہمارے خلاف کھڑا ہوگا تو ظاہر کر دیں گے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ دور 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 دور، تمہیں کو عذاب سے بچانے کے لیے تو میں بحث کر رہا تھا، یعنی دور 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 تجھی کو بچانے کے لیے تو میں بحث کر رہا تھا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اس کے ران اور گوشت اور ہڈیاں اس کے عمل کو گواہی دیں گی، یعنی ران بھی، گوشت بھی، ہڈیاں بھی گواہی دیں گی، تو زمین بھی ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ تو چلیے زمین کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ زمین بھی گواہی دے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی، یومیزو تحدث اخبارا، تو اس کا مطلب یہ تلاوت فرما کر سوال فرمایا گیا، تم جانتے ہو زمین کی خبر دینے کا کیا مطلب ہے؟ تم جانتے ہو زمین کی خبر دینے کا کیا مطلب ہے؟
तो साहबा रज़ा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन की खबर देने का ये मतलब है कि हजूर यानी हदूद औरत के खिलाफ, यानी हर मर्द और औरत के खिलाफ, यानी ज़मीन की गवाही देने का क्या मतलब, हर उस मर्द और औरत के खिलाफ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन की खबर देने का ये मतलब है कि हर मर्द औरत के खिलाफ उसके अमाल की गवाही देगी जो उसके पुश्त पर किए थे। यानी वो ज़मीन का मतलब क्या है गवाही का, कि हर उस मर्द औरत के खिलाफ वो ज़मीन गवाही देगी, क्योंकि उसके पुश्त यानी उस ज़मीन के ऊपर जो भी किया था उस बंदे ने, वो ज़मीन भी गवाही देगी उसके खिलाफ कि जिसने मेरे ऊपर ये काम किया था, ये काम किया था, ये काम किया था, वो ज़मीन भी गवाही देगी। तो उस पर किए थे वो कहेगी कि उसने मुझ पर फलां फलां रोज़ फलां फलां अमल किया था। ये है ज़मीन का खबर देना। यानी ज़मीन, इसीलिए तो कहते हैं जब हम नमाज एक जगह पढ़ने को मुकर्रर कर लेते हैं तो हमें हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए, जहाँ हमें जगह अच्छी मुकर्रर मिल जाए हर जगह हमें नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन नमाज का दिखावा नहीं करना चाहिए, छुपा कर नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि कोई ये ना समझे कि हमें दिखावा करके कोई नमाज पढ़ रहा है, सिर्फ हम तो अपने अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये ज़मीन हमारे हक़ में गवाही देगी, तो हम इसलिए नमाज यानी अपनी नमाज का बदला करते रहना चाहिए कि आज हमने यहाँ पढ़ी है, कल फिर हम उस जगह पढ़ेंगे, हर जगह, ताकि हमारी ज़मीन हमारे हक़ में गवाही दे कि इसने अल्लाह ताला मेरे ऊपर इबादत की थी और रात दिन ये इबादत में ही मुब्तला रहता था, अच्छे काम करता था और अपने घर में भी कभी कोई बुरा काम नहीं होने दिया इसने, ना ही गलत होने दिया, ना ही गलत करने दिया। तो ये ज़मीन हमारे हक़ में उस तरह गवाही देगी, क्योंकि ये हमारा मतलब ये समझाया जा रहा है इसके ज़रिया से, क्योंकि ज़मीन पे जब कोई इंसान जहाँ झुंड बनाकर भी बुराई करता है ना, वो ज़मीन भी उस टाइम लालत भेजती है। उन गीबत बुरे इंसानों पर खिलखिला के हंस रहे होते ना, उन पे वो ज़मीन उस टाइम भी लालत भेजती है। और जब हिसाब होगा उस टाइम भी इसने ये किया था, ये किया था, उस इंसान पे हंसा था, ये किया था, मतलब जो भी करेगा वो ज़मीन पे यानी उसके ऊपर वो सब ज़मीन गवाही देगी। और हमारा खुद हमारा शरीर हमारे खिलाफ खड़ा होगा, ज़मीन भी गवाही देगी। तो हमें हमेशा खुद को संभाल के चलने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ हर किसी को लौट कर जाना है। और अमाल नामे भी सभी को, यानी उनके हिसाब भी सबके होने इंसान के। ये नहीं है कि तुमने यहाँ हिसाब कर लिया, मुँह चला लिया, जवान चले जा, जीत गए, आजा 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 मंगे जैदान पे, तो यहाँ तो तुम जीत लोगे मंगे जैदान कर कर अपनी खूबसूरती को दिखाकर। जो भी अल्लाह ताला ने जो भी दी है नेमत उसको जिता के खुद को खुश कर लोगे। लेकिन वहाँ के लिए तो कुछ करो जो तुम्हारे काम आने वाला है, वहाँ के लिए तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। जो भी अल्लाह ताला ने कहा है, जो भी तुझसे बीत गया गुजर गया, क्योंकि नादानी में गुजरा, तुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़मीन पे, मुझसे क्या क्या हिसाब होगा, मेरा शरीर भी मेरे खिलाफ होगा, ज़मीन भी मेरे खिलाफ होगी। इसलिए मैं तुझे आज माफ़ करता हूँ, तू सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमसे इतने सारे गुनाह हो चुके हैं, ज़मीन के ऊपर हमारे खुद के बदन से इतने सारे गुनाह हो चुके हैं, तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे पहले हमें मौत आया, उससे पहले हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहम वाला है, इसलिए कि हमें, क्योंकि हर किसी का हिसाब होना है। तो चलिए, क्योंकि जब हम दुकानदार से कोई सामान लेके आते हैं तो दुकानदार उसका भी हमें हिसाब देना पड़ता है, ये तो हमारा खुद का हिसाब है। तो क़यामत के रोज़ एमाल में पेश किए जाएंगे। अगर एमा का तबीयत यानी जो दुनिया में बंदों के एमाल कब्ज़ करते हैं, एमाल नामा का शकल है, यानी जो तुम बंदे इसके साथ करते हो वो एमाल नामा का कब्ज़ है। जो भी तुम करते हो ना वो तुम्हारे एमाल नामे में लिखा जा रहा है। इसीलिए तो कहा है 30 सेकंड का टाइम अल्लाह ताला ने दिया है। जब भी आप किसी के साथ भी बुरा करते हो ना, तुरंत तौबा कर लिया करो, क्योंकि जब वो अपनी कलम उठाते हैं ना, वो वक्त हमारे लिए तौबा का होता है। तब भी अपनी कलम वो उठाते हैं लिखने के लिए कि अल्लाह ताला इसने ये गुनाह किया, वो लिखा जाए एमाल नामे यानी किताब में, उस रजिस्टर में हमारा गुनाह लिखा जाए। उससे पहले हमें तौबा बोल लेनी चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, हमसे ये गुनाह हो गया सच्चे दिल से। तो मैं पेश कर दिए जाएंगे। सूरह जायशा में फरमाया, यानी सूरह जायशा में फरमाया, तो और उस रोज़ आप हर
फ़िरका के देखेंगे कि यानी जो बहुत सारे फ़िरके आ चुके हैं उनके जो, क्योंकि लोगों को हमेशा कुरान शरीफ को माने के साथ पढ़ना चाहिए। उसमें मायने में हमें समझ में आता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या संदेश यानी क्या चीज़ छोड़ी है हमारे लिए अल्लाह ताला ने, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है। हम नमाज़ पढ़ ले वही बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हमने नमाज़ पढ़ ली बहुत बड़ा एहसान हो गया कि हमने नमाज़ पढ़ ली। लेकिन जब हम लोग कुरान शरीफ को यानी अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से हमें नमाज आए कि रुजू किया कि कुरान शरीफ और हदीस, तो हमें कुरान शरीफ जब हम माने के साथ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ से हमें समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या संदेश छोड़ा है। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला की जो बातें हैं, अगर हम नहीं पढ़े हैं, हम उर्दू भी नहीं जानते और हम अरबी नहीं पढ़े हैं, तो अल्लाह की ये भी रहमत है। अल्लाह ताला किस तरह बंदे से प्यार करता है, ये सब अल्लाह की ही रहमत है। तो हमें किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला कब किसको पसंद करता है, कब किसी को किस तरह माफ़ करता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए हमें हमेशा हमेशा अपनी गलती माफ़ी करनी चाहिए कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ज़बान पे अल्लाह का नाम रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए। सफ़र में आए तब भी अल्लाह को याद कीजिए, आओ वापस तब भी याद कीजिए। तो चलिए, तो आप हर फ़िरका को देखेंगे कि हजरत की वजह से ज़वालों के बिल यानी गिरे पड़े होंगे, यानी हर फ़िरके को देखोगे वो भी गिरे पड़े होंगे, क्योंकि हदीस और कुरान जो अल्लाह ने हमारे लिए भेजी है वो ही सलामत रहनी है। क्योंकि जितना भी फ़िरके हैं अल्लाह ताला जितने भी अपने को सही साबित कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमें तो वही अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही यानी अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। तो हमें हमारे हबीब को अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा था कि सही और गलत बताने के लिए। तो हमें अपनी हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ही अमल करना चाहिए। यानी कुरान शरीफ को हम जब माने से पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ पता चलती है। तो फ़िरका अपने नाम एमाल की तरफ बुलाया जाएगा, हर फ़िरके को बुलाया जाएगा। जितने भी फ़िरके जो पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, हर फ़िरके को बुलाया जाएगा अपने एमाल नामे की तरफ, और उनसे कहा जाएगा कि आज तुमको तुम्हारे कामों का बदला दिया जाएगा। ये हमारा तुमसे वादा था। तो जो तुम्हारे काबिला में ठीक ठीक बोल रहा है, और हम तुम्हारे एमाल को लिखवाया करते थे, यानी तुम जो भी किया करते थे हम तुम्हारे एमाल को लिखवाया करते थे। अब वो रजिस्टर जब खुलेंगे, हमने जो भी किया था गुनाह, वो हमारे रजिस्टर हमारे नाम से खुलेंगे। तो फिर जब हमारे एमाल नामे हमारे लिए पढ़े जाएंगे, तुमने जे किया हर चीज़ हमारे खिलाफ होगी, तो हम क्या करेंगे। तो चलिए, तो और हमने हर इंसान का अमल उसके गले का हार कर दिया, यानी हर इंसान का अमल हमने कहा अल्लाह ताला ने हमने उनके गले का हार बना दिया रखा है, और क़यामत के दिन हम उसका नामा एमाल निकाल कर सामने कर देंगे, जबकि वो खुला हुआ होगा। देख लेगा और उससे कहेंगे कि पढ़ ले अपना एमाल नामा। देख लेगा, फिर उसे दिखा के कहेंगे ले पढ़ ले अपना एमाल नामा, खुद पढ़ ले तूने क्या क्या किया था दुनिया में। तो खुद अपना हिसाब लेने वाला काफ़ी है, खुद तू अपना हिसाब लेने वाला काफ़ी है। पढ़ अपना एमाल नामा, खुद अपना हिसाब ले काफ़ी है। एमाल नामों में सब कुछ होगा और बदअमल एमाल यानी सब कुछ होगा एमाल नामे में। बदअमल एमाल नामों को देखकर सहम जाएंगे। बदअमल जो हैं, जो बुरा काम बुरे चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो अपने एमाल को देख के, एमाल नामे को देख कर सहम जाएंगे। जैसे कोई बुरा इंसान जब कोई चोरी कर रहा होता है, चोर, और उसको पकड़ लो किस तरह वो घबरा जाता है और सहम जाता है, इसी तरह वो बदएमाल वाले भी वहाँ सहम जाएंगे, देखकर सहम जाएंगे। और जो भी दुनिया में किया था सब मौजूद पाएंगे, जो भी दुनिया में किया था वो सब मौजूद पाएंगे। तो सूरह कैफ में इरशाद है, यानी सूरह कैफ में जी इरशाद है, इसीलिए तो कहा है कुरान शरीफ को आप जब मायने से पढ़ते हो ना, उसका
जब उसे मायने से पढ़ते हो ना तो आपको हर चीज़ पता चलता है, आपके आँखों से ऐसे आंसू निकलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखेंगे कि इसमें जो कुछ होगा उससे डरते रहो, इसमें जो कुछ भी होगा उससे डरते रहो। और कहते होंगे कि हाय हाय हमारी कमबख्ती, कहेंगे हाय हाय हमारी कमबख्ती उस नामा एमाल की अजीब हालत है कि बगैर कलम बंद किए हुए उसने न कोई छोड़ा किनारा छोटा न बड़ा, कोई बड़ा किनारा छोड़ा और न जो कुछ नहीं इन्होंने नहीं किया, सब कुछ मौजूद पाएंगे और आपका रब किस पर जुल्म न करेगा। यानी जो तुमने छोटा बड़ा जितना भी जो भी अमाल किया, अच्छा बुरा जैसा भी छोटा बड़ा किया, वो सब आप अपने अमाल नामे में खुद देखोगे, आपके सामने खुल कर रखा जाएगा, आप खुद देखोगे, देख कर आप खुद सहम जाओगे। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर आप में से किसी को भी इस वीडियो से किसी का भी भला हो जाता है तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को दीन की तरफ रुख करे। अल्लाह ताला हर किसी का, क्योंकि बुरे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई की तरफ रुख करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब सुबह अंधेरा छटता है, सुबह होती है तो कितनी अच्छी लगती है, जब रात निकल जाती है सुबह कितना अच्छा लगता है। बुराई के रास्ते से जब तुम अच्छाई की तरफ आओगे तो तुम्हें खुद ब खुद खुशी महसूस होगी, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी है कि आज मेरे बंदे लौट या इस बुरे रास्ते से लौट या, बंदे बाज आ जा, जब तक तेरी मौत नहीं आ रही है उससे पहले बाज आ जा। हमें और आपको किसी को नहीं पता कब हमारी मौत आ जाएगी, हमें उस बुरे रास्ते से वापस आ जाना चाहिए, अच्छाई की तरफ वापस आना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए छोड़ा है उसे करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि तू नमाज पढ़, मुझसे सच्ची मोहब्बत कर, मैं तुझसे ज़्यादा यानी 10 गुना 1000 लाखों बार ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करूँगा। मेरे होते सोते तुझे कोई दुनिया की कोई भी गम, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मुझ पर सच्चा यकीन कर, भरोसा कर। मेरे होते सोते तुझे कोई भी गम छू नहीं सकता। क्योंकि जब अल्लाह ताला से कोई भी बंदा, आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी बंदा जब अल्लाह ताला से यकीन के साथ भरोसे साथ सच्ची मोहब्बत करता है ना, वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। कभी भी उसे लगता ही नहीं है कि ये सारे लोग मुझसे दूर हैं, कि क्यों दूर है। उसे लगता है कि अल्लाह ने ये मेरे लिए बेहतर चुना है, इसीलिए मेरे लिए बेहतर है। आज मैं कल मेरी मौत आ जाती है तो कम से कम अल्लाह इतनी मोहब्बत तो करता है कि मुझे दीन की तरफ रुख किया है, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि उन बुरे लोगों से, बुरी मजलिसों से, जो वो खुद अल्लाह के मोहताज हैं, खुद अल्लाह ताला के मोहताज हैं, वो हमारा क्या भला करेंगे। जो दुनिया में चीज़ों को बनाया गया उससे हमें बाज आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारे लिए भेजी है, यानी हमारे लिए सादा सी चीज़ है, नमाज को अदा करना, 5 वक्त की को अच्छे काम करने, यानी हमें सच्चे दिल से अपने इस्लाम को कबूल करना है, दीन को, यानी इसे हमें आगे बढ़ाना। हर इंसान को हमें उस जहन्नुम के ईंधन बनने से बचाना है। तो हमें एक दूसरे को सुनकर एक दूसरे को बचाना है, तो हम सबका भला चाहेंगे, क्योंकि हमारा हर मुसलमान भाई बहन उस दोजख की आग से बच जाए। क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को अपनी पनाह में रखे, और जितने भी गुनहगार, जितने भी परेशान हाल हैं, सबकी परेशानी दूर करने वाला अल्लाह ताला है। तो हमें अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगानी चाहिए। अल्लाह ताला बस आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको वाकई में बहुत पसंद आती है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ हर इंसान को पता चले कि हम जिस शरीर पे हम घमंड कर रहे हैं, ये शरीर हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो हम किस चीज़ पे घमंड कर रहे हैं, ये बताओ। जिस ज़मीन पे हम इतरा रहे हैं वो ज़मीन हमारे खिलाफ बोलेगी, तो हमें वो चीज़ों पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वाकई में वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भला हो जाए। जब भी हमें कोई अच्छी बात मिलती है सुनने को, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बतानी चाहिए इंसान को, ताकि वो जो गुनाह में फंसा हुआ इंसान है वो बाज आ जाए अपने गुनाहों से, अपने आप को बचा ले उस हिसाब वाले दिन से। जिस दिन वो उसका हिसाब होगा उस दिन से बचा ले। आज भी अपने आप को बचा ले, दुनिया में सुकून और चैन के साथ रह सकता है, अल्लाह से
अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, क्योंकि लास्ट तक अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे मेरे पास लौट या, मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे बंदे तू मुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तू मेरे पास लौट या। तो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत पर यकीन रखना चाहिए। जब अल्लाह ताला हमें इतनी मोहब्बत से पुकार रहा है तो हमें अल्लाह ताला की तरफ वापस आ जाना चाहिए। आज के लिए बस इतने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।